वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेल में शामिल किया गया था? तो जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल, इसको एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, एक उगते हुए सूरज के बीच में रिंग बनी हुई होती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था, पहला संस्करण ये हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो रिसेंट हुआ अभी 2023 में, ये हुआ है चाइना में, चाइना के होंगसो शहर में, होंगसो में। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा 2026 में, ये होगा जापान में नागोया नामक जगह पे। और जो पहला खेल शामिल किया था 1990 में, वो था कबड्डी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक तापमान होता है, ताप होता है और दाब होता है, उसको कम कर देते हैं। मतलब कम दाब और ताप पे अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, तो उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं धनात्मक, धनात्मक धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जिनसे अभिक्रिया की गति को बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं धनात्मक। दूसरे होते हैं ऋणात्मक, ऐसे उत्प्रेरक जिनसे अभिक्रिया की गति को हम स्लो डाउन कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और एक होते हैं स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। तो ये वो उत्प्रेरक होते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो उसका रिजल्ट होता है, तो वही उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। और जो लास्ट होता है वो कौन सा? जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं, जैसे कोई जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, इनके कारण क्या अभिक्रिया की गति बढ़ जाएंगी, उसको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जो NH3 होता है वो होता है अमोनिया, अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, उसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, 8 हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से एक एक सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है NH3 में, वो कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो जो विटामिन के होता है, विटामिन के, ये विटामिन का एक समूह होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है, एवं घाव को भरने में सहयोग करता है। तो यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो रक्त के थक्के जमने में विफलता होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए खालिस्तान की पहल शुरू की थी। तो WHO ने जो पहल शुरू की थी वो थी बी हेल्दी बी मोबाइल। मतलब बी हेल्दी बी मोबाइल, इसका अर्थ होता है स्वस्थ रहे और गतिशील रहे, स्वस्थ रहे और गतिशील रहे। और इसकी शुरुआत WHO ने 2012 में की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, बी हेल्दी बी मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे दो वस्तुएं, एक का द्रव्यमान कैपिटल M है, दूसरी का द्रव्यमान स्मॉल m है, दोनों के बीच की दूरी d है। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल एवं इसके बीच की दूरी के। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर लगता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, इसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 की पावर -11 मीटर क्यूब, केजी की पावर -1, सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग
नहीं। तो यही है करेक्ट ऑप्शन, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है, केवल 3 राज्यों को छोड़ के, जिसमें है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये 1992 के संविधान संशोधन 73 और 74 के तहत लाया गया था। और 2004 में जो संविधान पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था, 2004 में पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। तो जो पंचायती राज है कौन से राज्य में नहीं है? एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और साथ में नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारा रक्त समूह होता है, वो रक्त में उपस्थित एंटीजन, ठीक है, एंटीजन से निर्धारित होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। यदि हमारे ब्लड में ए टाइप का एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि बी टाइप का है तो बी होगा, और ए और बी दोनों उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और दोनों अनुपस्थित है यदि ए और बी तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। एवं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो आरएच प्रोटीन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से निर्धारित होता है। यदि आरएच प्रोटीन उपस्थित होगा, ठीक है, उपस्थित होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, यदि अनुपस्थित होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इस प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो जाते हैं? हो जाता है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव तो हो गया, ओ पॉजिटिव एक, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये 8 टाइप से जाते हैं। और ये ब्लड ग्रुप किसे किसे ब्लड दे सकते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वभौमिक होता है, मतलब ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन जो ओ पॉजिटिव होता है, ये ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो ए नेगेटिव होता है, वो ए नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो ए पॉजिटिव होता है, वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो बी नेगेटिव होता है, वो बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो बी पॉजिटिव होता है वो बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो ए बी निगेटिव है वो ए बी निगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव है सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो जो सार्वभौमिक होता है, जो सबको दे सकता है, वो कौन सा होता है? वो नेगेटिव होता है। और जो सबसे ले सकता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो जो दो घुलनशील लवण मिलकर, घुलनशील लवण मिलकर एक अघुलनशील लवण बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मानव शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, ठीक है, इनेमल। और जो इनेमल होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। और जो इनेमल होता है हमारे दांतों के ऊपर की परत होती है, और ये सबसे कठोर होती है, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो दांतों के ऊपर की परत होती है इनेमल, ये हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर
लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने के लिए आपको दिए गए ताप में से क्या करना होगा? तो यदि इसके लिए हमें करना होता है क्या? 273 घटाना होता है। जैसे हमको दिया है 280 केल्विन, यदि हम उसको डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो इसमें 273 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो हमारा क्या बचेगा इसमें से? इसमें बचेगा 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इस टाइप से करते हैं। जैसे मान लो कुछ और दिया हुआ हमको, जैसे माइनस में ही दिया हुआ है, जैसे 200 केल्विन दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो इसमें 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो केल्विन से यदि हमको सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम 273 को माइनस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का सह उत्पाद है? मतलब जो साबुन बनाने की क्रिया होती है उसमें एक और उत्पाद निकलता है, तो कौन सा उत्पाद है हमें वो बताना है। तो जो साबुन बनाने की क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो वसा या तेल में उपस्थित उपस्थित ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है, जो वसा या तेल में क्या उपस्थित होता है, ट्राइग्लिसराइड उपस्थित होता है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, साबुन बनता है, साबुन बनता है। और इसके साथ में जो सह उत्पाद बनता है, सह उत्पाद वो होता है हमारा क्या, ग्लिसरा ग्लिसरीन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? तो मच्छर द्वारा फैलने वाली इसमें से जो बीमारी है वो कौन सी है, मलेरिया है। मलेरिया परजीवी के काटने से फैलती है। मच्छर जो होता है परजीवी होता है, जो दूसरों का रक्त पीकर जीवित रहता है, ठीक है? और इस बीमारी को हम बोलते क्या, प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। और ये फैलती कहाँ से है, ये फैलती है मच्छर के काटने से। जो विशेष मच्छर होता है कौन सा, मादा एनीफिलीज, एनीफिलीज, जिसके काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया को हम दुर्वात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दुर्वात। और मच्छर के काटने से जो अन्य बीमारी होती है उसमें क्या है, एक तो मलेरिया हो गई, ठीक है, एक डेंगू हो गई, डेंगू, ठीक है। इसके अलावा होती है पीत ज्वर, पीत ज्वर, ठीक है, चिकनगुनिया, ये सब भी मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु युक्त रोग है? विषाणु युक्त रोग मतलब जो वायरस से फैलता है, ठीक है? तो जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन ए, खसरा जो होता है एक विषाणु युक्त रोग होता है। इसके अलावा जो विषाणु युक्त रोग होते हैं वो क्या होता है, पोलियो होता है, पोलियो, ठीक है। सर्दी भी विषाणु से फैलती है। उसके अलावा फ्लू होता है, ठीक है। अभी आई थी बीमारी कोविड-19, ये भी विषाणु से फैलती है, ठीक है। हमने जो आंसर देखा खसरा, ये भी विषाणु से फैलती है, ठीक है। इसके बाद में चिकन पॉक्स जो होती है ये भी विषाणु से फैलती है। एवं एचपीवी भी जो होती है वो विषाणु से फैलती है, ठीक है। इसको हम हिंदी में मत्स्य बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया, ठीक है। जो क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक था उसको केम्पा बोलते हैं। केम्पा का मतलब होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसका उपयोग क्यों किया गया था, तो इसको बनाया गया था कि जब भी हम हमारी वन और भूमि का गैर वानिकी उपयोग करेंगे तो जिसके कारण क्या होंगे, कुछ बदलाव होंगे। जब भी हम वन और भूमि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसके कारण क्या होंगे कि पर्यावरण में कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है। और इन बदलाव के कारण जो नुकसान होंगे उसकी भरपाई करने के लिए इस फंड का उपयोग करेंगे, इस फंड का उपयोग करेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, केम्पा बोलते हैं, ठीक है। और इसको पारित किया था राज्यसभा में कब, 2016 में। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो जो पनडुब्बी के डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब भी किसी द्रव, ये कोई द्रव है, इसमें कोई वस्तु रखी है, कोई पिंड रखा है या कोई नाव है, ठीक है,
तो इस पे एक बल कार्य करेगा और ये बल किसके बराबर होगा? ये बल इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसलिए जो हमारे जहाज होते हैं वो पानी में डूबते नहीं है, क्योंकि वो जितना पानी यहाँ से हटाते हैं उसके भार के बराबर इसके ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत और पनडुब्बी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी एक पुराना धर्म है, ठीक है, और यहूदी लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। और अभी ज्यादातर यहूदी कहाँ पे हैं? इजराइल में। इजराइल में यहूदी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो जो अमीबियासिस होता है इसके कारण आंतों का संक्रमण होता है। आंतों का संक्रमण होता है। संक्रमण होता है। यह एक परजीवी होता है। परजीवी जिसमें क्या होता है? अमीबियासिस होता है, जिसके कारण आंतों में संक्रमण होता है। ठीक है, और जो पेचिस होता है ये भी परजीवी के कारण आंतों में संक्रमण वाली बीमारी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है, तो होता है पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो जो बोहर का सिद्धांत था उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी कक्षा में अपने ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। यदि किसी को ऊपर वाली कक्षा में जाना होता है अधिक ऊर्जा वाली, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस टाइप से इसमें क्या संरक्षित है? इसमें ऊर्जा संरक्षित है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? तो जो मानव हृदय होती है उसकी धड़कन होती है 60 से 100 प्रति मिनट, ठीक है। और जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? वो होता है 120 से 80। और जो हमारी शुगर होती है, ठीक है, वो होती है शुगर हमारी 120 से 140। ठीक। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है।